I myself caught the thief. मैंने खुद चोर को पकड़ा. You yourself told me this. तुमने खुद मुझे ये कहा था. He himself opened the gate. उसने खुद गेट को ओपन किया था. They themselves admitted their mistake. वे लोग खुद अपना मिस्टेक एडमिट किए, कबूल किए. आपको इस सेंटेंसेस में क्या दिख रहा है कि इन सेंटेंसेस में जोर दिया जा रहा है कि आई माई सेल्फ कॉट द थीफ. मैंने खुद चोर को पकड़ा है, खुद से. ऐसे भी कह सकते थे कि आई कॉट द थीफ. मैंने चोर को पकड़ा है, मैंने चोर को पकड़ा. लेकिन कहा जा रहा है कि आई माई सेल्फ कॉट द थीफ. मैंने खुद चोर को पकड़ा था. ऐसे कह सकते थे कि यू टोल्ड मी दिस. तुमने यह मुझे कहा था. लेकिन ऐसे नहीं कह रहे हैं कि यू योरसेल्फ ला के जोर दे रहे हैं कि यू योरसेल्फ टोल्ड मी दिस. तुमने खुद मुझे ये कहा था. ही हिमसेल्फ ओपन द गेट डोर. आप ऐसे कह सकते थे कि ही ओपन द डोर. उसने डोर को ओपन किया था. लेकिन कहा जाएगा नहीं, ही हिमसेल्फ ओपन द डोर. उसने खुद डोर को ओपन किया था. और दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक. ऐसे कह सकते थे दे एडमिटेड देयर मिस्टेक. वे लोग अपना मिस्टेक एडमिट किए, कबूल किए. लेकिन कहा जाएगा दे देमसेल्व्स. वे लोग खुद अपना मिस्टेक एडमिट किए. राइट. तो यहाँ पे देखिए माई सेल्फ कॉट द थीफ. तो यहाँ पे सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है कि मैंने ये किया है, उसने बोला था मुझे, उसने खुद डोर को ओपन किया था. वे लोग खुद अपना मिस्टेक एक्सेप्ट किए. तो देखिए यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ और देम सेल्फ्स ला करके सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है. तो इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के प्रोनाउन को इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं. एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो सेंटेंस में जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी बात पे. जैसे कह रहा है कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. अब देखिए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी इन्हें कहते हैं जो सेल्फ और सेल्फ लग करके आते हैं. माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ. तो इन सब वर्ड्स को एक दूसरा नाम है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. तो कह रहा है कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू गिव अ स्ट्रेस और एम्फेसिस टू अ सेंटेंस. जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस में स्ट्रेस, जोर देने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन. तो उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं. देखिए इस तरह के जो वर्ड्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्फ, इन सब वर्ड्स का 3 मतलब है. अगर आप छोटे किताबों में इंग्लिश के देखेंगे तो आपको वहां बताया जाता है कि 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं. मैंने आपको बताया कि 8 तरह के प्रोनाउन होते हैं. देखिए 2 प्रोनाउन कैसे घट गए. एम्फैटिक प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन और इन्हीं को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव. राइट. तो इस तरह के वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के जो प्रोनाउन है इनका 3 नाम है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इन्हें कहा जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है. लेकिन उनका अलग अलग यूज है. हम लोग देख रहे हैं एम्फैटिक प्रोनाउन. तो जब इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस में जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं. आइए देखते हैं कि इनमें जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कैसे बन रहे हैं और कैसे आपको बनाना है. जैसे देखिए माई, योर, हिम, हर, इट, इन सब के साथ सेल्फ जोड़ना है आपको. सिर्फ सेल्फ. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. लेकिन जब रहे अवर, योर, देम तो आपको लगाना है सेल्फ्स. सेल्फ्स. अब कहेंगे आपकी योर यहां है तो सेल्फ लगा रहे हैं, फिर योर जब यहां है तो सेल्फ क्यों? तो मैंने आपको बताया है कि देखिए योर यानी कि यू
अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो अगर यू सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है तो सेल्फ लगाइए, अगर यू प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो सेल्फ्स लगाना होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। सेंटेंस में जब किसी बात पे जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। और एम्फैटिक प्रोनाउन का और दो नाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन।